नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 6 से 7 अप्रैल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में होगा। छत्तीसगढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? 14,195 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नवीन पैक्स सोसाइटी के गठन की अधिसूचना जारी की गई? 532। छत्तीसगढ़ के किस जिले के ग्राम पंचायत को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? धमतरी को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? श्री रूप नारायण सिन्हा ने किया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी कब से प्रारंभ हुई है? तो 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुई है। 31 जनवरी 2025 तक ये चला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण मतलब क्रेडा के अध्यक्ष के रूप में किसे नवनियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री भूपेंद्र समनी को नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है श्री भूपेंद्र समनी है। इन्होंने पदभार ग्रहण कब किया है? 6 अप्रैल 2025 को किया है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। ठीक है, जो भूपेंद्र सवन्नी जी हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लोकेश कावड़िया जो है छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सुश्री मोना सेन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और गौरी शंकर श्रीवास्तव जो है वो केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, श्रीमती शालिनी राजपूत को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं कर्णिका शर्मा राज्य बाल संरक्षण आयोग के, श्री राकेश पांडे छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शंभुनाथ चक्रवर्ती माटी कला बोर्ड के, सौरभ सिंह खनिज विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अमरजीत सिंह छाबड़ा को जो है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सुरेश कुमार बेसरा अति व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र कुमार साहू राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रहलाद रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ध्रुव कुमार मिर्धा चर्म शिल्पकार बोर्ड के। शशांक शर्मा ये छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शशांक शर्मा जो है छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष हैं। भरत लाल मटियारा जो है छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर लखनलाल धीवर जो है छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। राजा पांडे पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। राजीव अग्रवाल छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वहीं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष जो है वो श्री नीलू शर्मा है। राज्य कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो है सुरेश कुमार चंद्रवंशी है। चंद्रहास चंद्राकर जो है छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा। राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू। गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव। छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर के जो अध्यक्ष हैं वो केदारनाथ गुप्ता है। श्री संजय श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। नंद कुमार साहू रायपुर विकास प्राधिकरण के हैं अध्यक्ष हैं। श्री राम प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं योगेश्वर दत्त मिश्रा है। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो श्रीनिवास राव मद्दी है। राम सेवक पैंकरा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। दीपक महते छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और श्री विकास मरकाम छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हर नक्सल मुक्त गांव को कितने करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुप 2025 दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह में के साथ संपन्न हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है।
देश भर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। बस्तर पंडू में 1850 ग्राम पंचायतों, 12 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषदों और एक नगर निगम के कुल 47,000 कलाकारों ने भाग लिया। यह उत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला और इस वर्ष 7 श्रेणियों में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ष से बस्तर पंडुप को 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा। अभी जो है वर्तमान में 7 श्रेणियों में इसको किया गया था, इसका आयोजन जो है 7 श्रेणियों में किया गया था। अगले वर्ष से इसको 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि जो भी गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे उन्हें नक्सली मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाएगी। और साथ ही साथ अब तेंदुपत्ता 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से सीधे सरकार खरीद रही है और राशि सीधे ही आदिवासियों के खाते में जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि जो भी गांव जो है नक्सलियों को आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे या जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे वहां नक्सली मुक्त गांव घोषित किया जाएगा और उस गांव को 1 करोड़ रुपए की विकास निधि वहां के डेवलपमेंट के लिए दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सहकारी बैंक प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक बन गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सहकारिता विभाग के अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा ने बताया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक बन गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर को 216 करोड़ का सकल लाभ अर्जित हुआ, जो कि विगत वर्ष से 84 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, धरती आभा उत्कर्ष योजना में छत्तीसगढ़ के कितने जनजाति गांव शामिल हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6500 गांव जो है वो शामिल है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। धरती आभा उत्कर्ष योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में जनजाति बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से शुभारंभ किया था। इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6500 गांव मतलब 6500 गांव शामिल हैं। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में पूरे देश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के 63,000 गांव शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरे देश से 63,000 गांव जो है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल है और छत्तीसगढ़ के जो है ना 6,500 जनजाति गांव जो है इस योजना में मतलब धरती आभा उत्कर्ष योजना में शामिल है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना शुभारंभ हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 29 मार्च 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा यादव ने मनेन्द्रगढ़ के सब्जी मंडी क्षेत्र में अन्य सहायता योजना केंद्र का उद्घाटन किया है। इसमें जिले से लगभग 60,000 श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिसमें 22,000 श्रमिक मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में निम्न में से कब से ई ऑफिस योजना लागू कर दी गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2025 से ई ऑफिस योजना जो छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से सभी विभागों और कार्यालयों में ई ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 रुपए की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा के अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरों की राशि में 18 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 261 रुपए प्रति दिवस किया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर में 7.41% की वृद्धि हुई है। बढ़ी हुई मजदूरी दर अकुशल श्रमिकों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष में मतलब पिछले वर्ष में जो है ना
वो 243 रुपए मजदूरी प्रदान किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी दरों में कुल 2.33% से लेकर 7.48% तक इजाफे का ऐलान किया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले 243 रुपए मजदूरी दिया जाता था, जो अब 1 अप्रैल 2025 से 261 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 18 रुपए की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 7.41% की वृद्धि जो है हुई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां चैत्रई पर्व मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर में मनाया जाता है। बस्तर के आदिवासी समाज की संस्कृति व पर्व प्रकृति के संरक्षण पर अवलंबित होता है। वे प्रकृति के उपकारों को स्वीकार कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस अभिव्यक्ति को स्वीकार करने का श्रेय आदिवासी समाज के गुरु मुठवा पोय पहंदी पारी कुमार लिंगो को जाता है, जिन्होंने इस संस्कृति का प्रारंभ किया है। बस्तर अंचल में चैत्रई पर्व चैत्र शुक्ल 13 को मनाया जाता है। इस पर्व को आमा चोगनी या मरका पंडुम भी कहा जाता है। मरका पंडुम पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य वनोपज व मौसमी फलों के पूर्णतः परिपक्व होने के पश्चात सेवन करना होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चैत्रई पर्व कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चैत्रई पर्व जो है ना, चैत्र शुक्ल 13 को मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? बस्तर अंचल में मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।